तो पिछले पार्ट के अंदर जैसा कि हम सभी लोगों ने यहाँ पर देखा कि पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर यहाँ पर कीरा की रिपोर्ट्स के बारे में ही बात करी जा रही होती है और तभी एक ऑफिसर वहाँ पर खड़ा होकर अपने हेड को वहाँ पर एक्सप्लेन करने लगता है कि आज के दिन ही में हमें यहाँ पर 2000 से भी ज्यादा कीरा के रिलेटेड कॉल्स आ चुके हैं, जिनमें से 14 लोग तो ऐसे हैं जो कि खुद कीरा होने का दावा करते हैं और बाकी कुछ लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो यहाँ पर कीरा को जानते हैं। तो एल वहाँ पर मुझे सभी लोगों से कहता है कि जिस टाइम ये सभी के सभी क्रिमिनल्स यहाँ पर मरते हैं मेरे को उसकी टाइमिंग चाहिए। तो तभी एक ऑफिसर वहाँ पर एल को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि ये सभी के सभी क्रिमिनल्स यहाँ पर शाम के 4 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक मारे जाते हैं और साथ ही साथ ये किलिंग्स यहाँ पर वीकेंड्स में काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। और इस इन्फॉर्मेशन को वहाँ पर सुनने के बाद एल वहाँ पर उन सभी से कहता है कि ये कीरा यहाँ पर कोई स्टूडेंट है जो कि किसी प्रकार का भगवान बनने की कोशिश कर रहा है और ये बच्चा यहाँ पर ये चाहता है कि इस पूरी दुनिया में से यहाँ पर क्राइम्स पूरी तरीके से खत्म हो जाए। जिसके बाद एक ऑफिसर वहाँ पर खड़ा होकर एल से कहता है कि देखो मैं यहाँ पर ये तो नहीं कहना चाहता कि कीरा यहाँ पर सही है, मगर जापान के अंदर कुछ दिनों से क्राइम रेट यहाँ पर काफी ज्यादा गिर चुका है, मगर वहाँ पर मौजूद ऑफिसर्स में से कोई भी वहाँ पर उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और साथ ही साथ वो चीफ भी वहाँ पर उस ऑफिसर को चुपचाप नीचे बिठा देता है। जिसके बाद एल वहाँ पर मौजूद सभी के सभी ऑफिसर्स से कहता है कि क्या जिन भी क्रिमिनल्स को यहाँ पर मारा गया क्या उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पब्लिकली अवेलेबल थी, चाहे वो किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन, उनका सोशल मीडिया, उनकी फोटो या फिर उनका नाम। और एल की इस बात को सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग वहाँ पर उस काम के अंदर जुट जाते हैं। जिसके बाद हमें यहाँ पर लाइट के पास का सीन दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपनी छोटी बहन सायो को पढ़ा रहा होता है। जिसके कुछ ही देर बाद वहाँ पर लाइट के फादर की एंट्री हो जाती है, जिनके आते के साथ ही वहाँ पर सायो नीचे चले जाती है और तभी रियुक वहाँ पर लाइट से कहते हैं कि क्या बात है आजकल तुम यहाँ पर काफी ज्यादा रिलैक्स लग रहे हो। तो लाइट वहाँ पर रियुक को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि अगर पुलिस यहाँ पर मुझे पकड़ने के लिए आती है तो मुझे यहाँ पर नॉर्मल एक्ट करके दिखाना पड़ेगा। जिसके बाद लाइट भी यहाँ पर नीचे चले जाता है और लाइट के वहाँ पर नीचे आते के साथ ही हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करा जाता है कि जो पुलिस का चीफ था वो यहाँ पर लाइट का फादर होता है। जिसके बाद वो सभी के सभी लोग वहाँ पर डाइनिंग टेबल पर बैठकर आराम से खाना खाने लगते हैं और तभी लाइट के फादर वहाँ पर लाइट से पूछने लगते हैं कि और बेटा तुम्हारी यहाँ पर स्टडीज कैसी चल रही है। तो लाइट की मॉम और उसकी बहन वहाँ पर उसकी काफी ज्यादा तारीफ करते हुए कहते हैं कि आपको यहाँ पर इसकी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पहले की तरह यहाँ पर नंबर 1 है। जिसके बाद हमें यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रियुक जब लाइट के कमरे में बैठा होता है वो वहाँ पर लाइट से कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर इसलिए इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो क्योंकि तुम्हारे फादर यहाँ पर पुलिस के अंदर चीफ है। तो लाइट वहाँ पर रियुक से कहता है कि हाँ तुमने यहाँ पर बिल्कुल सही कहा, मैं यहाँ पर अपने फादर के कंप्यूटर को हैक कर इन्वेस्टिगेशन के रिलेटेड काफी सारी इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकता हूँ। जो कहते के साथ ही लाइट वहाँ पर अपने फादर के कंप्यूटर को हैक कर लेता है और सभी की सभी फाइल्स को यहाँ पर चेक करने के बाद लाइट को यहाँ पर पता चल जाता है कि पुलिस को यहाँ पर शक हो चुका है कि ये कीरा यहाँ पर कोई स्टूडेंट है। जिसके बाद लाइट वहाँ पर रियुक से कहता है कि डेथ नोट का यहाँ पर ये रूल है कि नाम लिखने के बाद ही 30 सेकंड के अंदर अंदर यहाँ पर बंदे की डेथ हो जाती है और इसी रूल के चलते हुए मैं हर बार यहाँ पर कॉज ऑफ डेथ के अंदर यहाँ पर हार्ट अटैक लिखता हूँ। मगर यहाँ पर एक रूल और भी तो है कि हम यहाँ पर 6 मिनट 40 सेकंड तक किसी की भी डेथ को डिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी कि हम किसी को भी हार्ट अटैक के अलावा भी किसी और तरीके से भी मार सकते हैं। तो क्या हो अगर मैं किसी भी विक्टिम का नाम लिखकर कॉज ऑफ डेथ 6 मिनट 40 सेकंड के बाद लिख दूं। इस चीज से इस गेम के अंदर तो और भी ज्यादा मजा आएगा। जिसके बाद हमें यहाँ पर अगले दिन लाइट के पास का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज को कर रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ एक एक करके वो सभी के सभी क्रिमिनल्स वहाँ पर अलग अलग तरीकों से मारे जा रहे होते हैं। जिसके बाद तभी की तभी हमें यहाँ पर पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी के सभी पुलिस वाले काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं और एक ऑफिसर वहाँ पर चीफ से कहता है कि सर आज के दिन में यहाँ पर 24 से भी ज्यादा डेथ्स हो चुकी हैं और पिछले ही दिन यहाँ पर 23 डेथ्स हुई थी। सर अब मुझे तो यहाँ पर ये लग भी नहीं रहा कि कीरा यहाँ पर कोई स्टूडेंट है क्योंकि ये सभी के सभी डेथ्स यहाँ पर वर्किंग डेज में हुई है। तो तभी एक ऑफिसर वहाँ पर उससे कहता है कि तुम यहाँ पर पागल हो, कैसे यहाँ पर जरूरी थोड़ी ना है वो यहाँ पर स्कूल की छुट्टी भी तो ले सकता है। और तभी एल वहाँ पर उन सभी को रोक देता है और उनसे वहाँ पर कहता है कि तुम यहाँ पर समझे नहीं, क्या तुमने यहाँ पर इस बात को नोटिस करा है कि जब से हमने यहाँ पर ये बात करी है कि कीरा यहाँ पर कोई स्टूडेंट हो सकता है उसने यहाँ पर अपने किलिंग पैटर्न को ही चेंज कर दिया है। और क्या अब तुम्हें यहाँ पर ये लग रहा है कि शायद से कोई कोइंसिडेंस हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता। जिसका सीधा सीधा मतलब यहाँ पर ये निकलता है कि कीरा के पास यहाँ पर पुलिस की फाइल का डायरेक्ट एक्सेस है क्योंकि कीरा एक स्टूडेंट है। ये बात यहाँ पर सिर्फ हम सभी के सभी ऑफिसर्स को ही पता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर लाइट के पास का सीन दिखाया जाता है जो कि रियू से वहाँ पर ये कह रहा होता है कि अब तक तो सभी के सभी ऑफिसर्स के बीच में यहाँ पर झगड़ा चालू हो गया होगा और वहीं दूसरी तरफ एल वहाँ पर ये सोच रहा होता है कि ये तो यहाँ पर इम्पॉसिबल है, इस कीरा के पास यहाँ पर पक्का पुलिस की फाइल्स का एक्सेस है और आखिर अब ये कीरा यहाँ पर करना क्या चाहता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर वापस से लाइट के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रियू लाइट से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर लगता नहीं है कि तुमने यहाँ पर कोई गलती कर दी है क्योंकि तुमने यहाँ पर अपनी किलिंग्स का पैटर्न पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। इस चीज से तो उन्हें यहाँ पर ये भी लग सकता है कि तुम यहाँ पर किसी न किसी तरीके से पुलिस से कनेक्टेड हो। तो लाइट वहाँ पर रियू से कहता है कि ये तो अच्छी बात है ना, मैं तो यहाँ पर खुद ही चाहता हूँ कि वो यहाँ पर मेरे को खुद ही ढूंढ ले ताकि मैं जल्द से जल्द उसे यहाँ पर खत्म कर पाऊँ। और रियू तुम शायद से यहाँ पर मेरी बात को पूरी तरीके से नहीं समझ पाओगे क्योंकि इस जालिम दुनिया के अंदर हमें यहाँ पर किसी के भी ऊपर पूरी तरीके से भरोसा नहीं करना चाहिए और मेरी स्ट्रेटेजी की वजह से एल और उन पुलिस वालों के बीच में वहाँ पर एक बॉर्डर लाइन बन जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ बाहर से लोगों को यहाँ पर ये लगेगा कि एल और पुलिस वाले मिलकर यहाँ पर कीरा को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अंदर ही अंदर उन पुलिस वालों और एल के बीच में वहाँ पर खुद ही इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाएगी जिस चीज की वजह से उन सभी के सभी पुलिस वालों को वहाँ पर एल को ढूंढकर निकालना ही पड़ेगा। और जैसे ही वो वहाँ पर उसे ढूंढ लेंगे मैं यहाँ पर अपनी डेथ नोट के अंदर उसका नाम लिखकर उसे यहाँ पर जान से मार दूंगा।
दूंगा। जिसके बाद हमें यहाँ पर पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर 3 पुलिस वाले यहाँ पर अपनी जॉब से रिजाइन कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका मानना यहाँ पर ये था कि एल तो यहाँ पर अपने लैपटॉप के पीछे पूरी तरीके से छुपा हुआ है और ना ही आज तक उसने यहाँ पर अपने नाम और कभी चेहरे को रिवील करा है। मगर हम पुलिस वाले जो कि अपनी चेस्ट के ऊपर अपनी आईडी का बैच लेके घूमते हैं, जिसके ऊपर हमारा नाम और फोटोग्राफ होती है, जिस चीज की वजह से कोई भी ऐसा इंसान जिसके पास यहाँ पर कंप्यूटर है वो काफी ज्यादा आसानी से हमारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर हमें यहाँ पर जान से मार सकता है। और एल का क्या, वो तो यहाँ पर शांति से अपने एसी रूम में बैठकर हम पे यहाँ पर ऑर्डर्स चलाता रहता है, और इसीलिए हम यहाँ पर आपकी इस केस के अंदर कोई भी मदद नहीं कर सकते। और इस बात को वहाँ पर कहते के साथ ही वो तीनों के तीनों ऑफिसर्स वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हमें यहाँ पर लाइट के पास का सीन दिखाया जाता है, जो कि शांति से अपनी क्लासरूम के अंदर बैठा हुआ होता है। मगर तभी रियूक वहाँ पर जब खिड़की के पास जाकर देखते हैं, उसे वहाँ पर पता चलता है कि कोई यहाँ पर लाइट का पीछा कर रहा है। दूसरी तरफ हमें यहाँ पर एल के पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसने सभी के सभी पुलिस ऑफिशियल्स की रिपोर्ट को मंगा लिया होता है। और जब एल वहाँ पर उसे चेक करता है, तब उसे वहाँ पर पता चलता है कि इस केस के अंदर यहाँ पर टोटल 141 पुलिस ऑफिसर्स हैं, जिस चीज की वजह से एल वहाँ पर अंदाजा लगा लेता है कि जो भी यहाँ पर कीरा है वो वहाँ पर इन 141 पुलिस ऑफिसर्स में से किसी का रिश्तेदार वगैरह है। और जैसे एल वहाँ पर उस रिपोर्ट को नीचे रखता है, उसके सामने वहाँ पर चीफ यानी लाइट के फादर की रिपोर्ट खुल जाती है, जिस चीज की वजह से एल वहाँ पर उस रिपोर्ट को काफी ज्यादा बारीकी से देखने लगता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर लाइट के पास का सीन दिखाया जाता है, जो कि शांति से अपने घर की तरफ जा रहा होता है। और तभी रियूक वहाँ पर लाइट से कहता है कि मेरी ये डेथ नोट यहाँ पर तुमसे ज्यादा अच्छे इंसान को नहीं मिल सकती थी, मगर हाँ मैं इस चीज के अंदर ना ही तुम्हारे साथ हूँ और ना ही तुम्हारे खिलाफ हूँ। मैं तो यहाँ पर सिर्फ तब तक हूँ जब तक कि ये नोटबुक यहाँ पर खत्म नहीं हो जाती या फिर तुम यहाँ पर खत्म नहीं हो जाते। मगर इन्हीं बातों के बीच में रियूक वहाँ पर लाइट से कहता है कि एक बंदा यहाँ पर काफी देर से तुम्हारा पीछा कर रहा है, अब तक तुम्हें यहाँ पर पता ही नहीं चला। और वहीं दूसरी तरफ वो बंदा वहाँ पर लाइट को देखते के साथ ही दीवार के पीछे छुप जाता है, और लाइट भी वहाँ पर ये देखकर काफी ज्यादा डर जाता है, मगर वहाँ पर नॉर्मल एक्ट करते हुए वहाँ पर वापस से चलना चालू कर देता है। जिसके बाद लाइट वहाँ पर ये सोचना चालू कर देता है कि अब यार मैं यहाँ पर कहाँ फंस गया, मेरे को जल्दी से जल्दी इस आदमी से यहाँ पर पीछे छुड़वाना पड़ेगा। जिसके बाद हमें यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लाइट शांति से अपने घर पर आ चुका होता है, और जब वहाँ पर खिड़की के बाद दिखता है तब उसे वहाँ पर वो आदमी नहीं दिखता, जो देखकर लाइट वहाँ पर ये सोचना चालू कर देता है कि अब यार इस आदमी का बस मेरे को एक बार नाम पता चलता है, मैं इसको यहाँ पर यहीं कहीं मार दूंगा। जिसके बाद रियूक वहाँ पर लाइट से कहता है कि चलो लाइट, आज मैं तुम्हें यहाँ पर शिनिगामी और एक इंसान के बीच में फर्क बताता हूँ। क्या तुम्हें पता है हम शिनिगामी इस डेथ नोट का इस्तेमाल क्यों करते हैं? चलो मैं यहाँ पर तुम्हें एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसे कि कोई इंसान यहाँ पर 60 साल जीने वाला है, और अगर मैं यहाँ पर अपनी डेथ नोट का इस्तेमाल कर उसे यहाँ पर 40 की उम्र में ही मार दूं, तो उसकी जिंदगी के बचे हुए 20 साल यहाँ पर मुझे मिल जाएंगे। और अगर कहीं नॉर्मल इंसान यहाँ पर हम पर गोली चलाए या फिर हमारा सर भी फाड़ दे, तब भी हम यहाँ पर नहीं मरने वाले। मगर तुम्हारे साथ यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, जिस चीज की वजह से यही हमारे बीच में ये पहला डिफरेंस है। तो लाइट वहाँ पर रियूक से कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो ये तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है। जिसके बाद रियूक वहाँ पर लाइट को दूसरा डिफरेंस बताने लगता है, और वहाँ पर लाइट से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि हम जिस भी इंसान को यहाँ पर देखते हैं, हमें यहाँ पर उसका नाम झट से पता लग जाता है, क्योंकि हमारे जैसे शिनिगामी के पास यहाँ पर शिनिगामी आइज होती हैं। और क्या तुम्हें पता है, जब अभी मैं तुम्हें यहाँ पर देख रहा हूँ तब मुझे यहाँ पर तुम्हारा नाम और तुम्हारी बची हुई जिंदगी दिखाई दे रही है। और इस बात को सुनकर लाइट वहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि अगर ऐसी बात है तो शिनिगामी को तो यहाँ पर किसी भी इंसान का नाम जाने की जरूरत ही नहीं है, और वो बिना किसी दिक्कत के, बिना कुछ बोले किसी को भी यहाँ पर जान से मार सकते हैं। और यही दूसरा डिफरेंस था किसी नॉर्मल इंसान और किसी शिनिगामी के बीच में। मगर तभी रियूक वहाँ पर लाइट से कहता है कि इसके बीच में यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है, कि अगर किसी शिनिगामी ने यहाँ पर अपनी डेथ नोट यहाँ पर अर्थ पर गिरा दी और किसी इंसान ने वहाँ पर उसे उठा लिया, तो वो शिनिगामी वहाँ पर अपनी शिनिगामी आइस को उस इंसान को दे सकता है। मगर ऐसा करने के लिए उस शिनिगामी और उस इंसान के बीच में वहाँ पर एक डील होनी चाहिए। जो सुनकर लाइट वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और वहाँ पर रियूक से कहता है कि क्या एक डील? तो रियूक वहाँ पर लाइट से कहता है कि हाँ एक डील, अगर तुम्हें यहाँ पर मेरी शिनिगामी आइस चाहिए तो तुम्हें यहाँ पर मुझे अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा देना पड़ेगा। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर जैसे तुम यहाँ पर 50 साल जीने वाले होगे, तो अब तुम सिर्फ यहाँ पर 25 साल ही जियोगे। मगर हाँ, ये पूरा का पूरा डिसीजन यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरी शिनिगामी आइस चाहिए या फिर नहीं। मेरा काम तो यहाँ पर सिर्फ रूल्स बताना था, जो कि मैं यहाँ पर पूरा कर चुका हूँ। तो लाइट यागामी, क्या सोचा है तुमने मेरी इस डील के बारे में? लेना चाहोगे क्या मेरी शिनिगामी आइस? और रियूक की इस बात को सुनकर लाइट वहाँ पर काफी ज्यादा हंसने लगता है, और वहाँ पर रियूक से कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या? अगर मैंने तुम्हारी यहाँ पर शिनिगामी आइस को ले लिया तो डेथ नोट का इस्तेमाल करना यहाँ पर और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। और लाइट की इस बात को सुनकर रियूक को वहाँ पर ये लगने लगता है कि मुर्गा यहाँ पर जाल में फंस चुका है। जिसके बाद तभी हमें यहाँ पर उसी जासूस के पास का सीन दिखाया जाता है, जो कि अभी भी लाइट के घर के बाहर वहाँ पर खड़ा हुआ होता है। मगर तभी लाइट वहाँ पर रियूक के इस ऑफर को मना कर देता है, और वहाँ पर रियूक से कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर याद नहीं है कि मैंने तुमसे यहाँ पर क्या कहा था, कि मैं यहाँ पर इस डेथ नोट का इस्तेमाल करते हुए इस पूरी की पूरी दुनिया में से यहाँ पर क्राइम को खत्म कर दूंगा और इस नई दुनिया का एक गॉड बनूंगा। और अगर तुम यहाँ पर मेरी लाइफ को बढ़ाने का ऑफर देते तो मैं तुम्हारे यहाँ पर इस ऑफर को सुन भी सकता था, मगर अपनी जिंदगी को यहाँ पर आधा कर देना ये तो यहाँ पर मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। जिसके बाद तभी की तभी लाइट के दिमाग में वहाँ पर एक आइडिया आता है, जिससे कि वो वहाँ पर उस जासूस का नाम पता कर सकता था। और अब बस उसे यहाँ पर ये पता करना है कि वो यहाँ पर डेथ नोट की टाइमिंग को यहाँ पर कब तक इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि अगर लाइट ने यहाँ पर कॉज ऑफ डेथ को लिख दिया तो उसके पास यहाँ पर पूरे के पूरे 6 मिनट 40 सेकंड है उसकी डेथ को यहाँ पर पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए, जिस चीज के अंदर वो यहाँ पर डेथ का टाइम भी लिख सकता है। और अब बस उसे यहाँ पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है, जिससे कि उसे यहाँ पर ये पता चल जाए। जिसके बाद हमें
हमें यहाँ पर अगले दिन पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चीफ को कॉल आता है कि आज वापस से 6 लोगों की डेथ हो चुकी है। मगर इस बार हमें यहाँ पर इन सभी के सभी डेथ्स के अंदर कोई अजीब सा पैटर्न देखने को मिला है। जैसे कि एक इंसान ने यहाँ पर मरने से पहले एक स्टार सिंबल बनाया था, और एक इंसान ने यहाँ पर मरने से पहले एक नोट लिखा था जो कि किसी और लैंग्वेज के अंदर ही लिखा हुआ था, और एक बंदा यहाँ पर अपने सेल से भागकर बाथरूम में जाकर मर गया। जिसके बाद हमें यहाँ पर एल के पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब वो इन सभी की सभी चीजों को देखता है तब वो वहाँ पर ये सोचने लगता है कि कहीं ये कीड़े यहाँ पर लोगों के मरने से पहले उनके एक्शंस को कंट्रोल तो नहीं कर सकता। जिसके बाद एल वहाँ पर चीफ से कहता है कि अभी इस रिपोर्ट को यहाँ पर मीडिया को मत देना, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पर ये लगता है कि शायद से कीड़ा यहाँ पर किसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और अगर हमने यहाँ पर ये सभी की सभी चीज यहाँ पर मीडिया को दिखा दी तो यहाँ पर केओस भी हो सकता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर लाइट के पास का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने डैड के कंप्यूटर को हैक कर वहाँ पर जब फाइल्स को चेक करता है उसे वहाँ पर पता चलता है कि जैसे जैसा उसने यहाँ पर अपनी डेथ नोट के अंदर लिखा था सेम वैसे वो सभी के सभी क्रिमिनल्स वहाँ पर मारे जा रहे हैं। जैसे कि पहला विक्टिम वहाँ पर बाथरूम में जाते के साथ ही मर गया, और दूसरे विक्टिम ने वहाँ पर सेम वैसे ही साइन बनाया था जैसे कि लाइट ने वहाँ पर अपनी डेथ नोट के अंदर बनाया हुआ होता है। मगर जो बाकी के बचे हुए 3 लोग थे उन्होंने वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करा था। जैसे कि पहले बंदे के लिए लाइट ने वहाँ पर ये लिखा था कि उसे वहाँ पर 1 घंटे के अंदर आईफिल टावर के ऊपर चढ़कर वहाँ से कूदकर सुसाइड करना है। मगर जैसे कि हम सभी के सभी लोगों यहाँ पर पता है कि आईफिल टावर यहाँ पर जापान से काफी ज्यादा दूर है, और 1 घंटे के अंदर वहाँ से जापान तक पहुंचना एक इम्पॉसिबल टास्क है, जिस चीज की वजह से वहाँ पर सिंपली हार्ट अटैक से मर गया। और दूसरे बंदे के लिए लाइट ने वहाँ पर ये लिखा था कि वो मरने से पहले वहाँ पर एल का चेहरा बनाकर मरे। मगर जब उस बंदे ने वहाँ पर आज तक एल को देखा ही नहीं, जिस चीज की वजह से वहाँ पर बिना उसका चेहरा ड्रॉ करे ही मर जाता है। और तीसरे बंदे के लिए उसने वहाँ पर ये ड्रॉ करा था कि वो वहाँ पर एल के बारे में उसको सभी की सभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे। मगर जब उस बंदे को वहाँ पर एल के बारे में कुछ पता ही नहीं तो वो भी वहाँ पर सिंपली ऐसे ही मर जाता है, जिससे कि लाइट को वहाँ पर ये पता चल जाता है कि डेथ नोट यहाँ पर इम्पॉसिबल टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकती। और वहीं दूसरी तरफ हमें यहाँ पर एल के पास का सीन दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर ये सोच रहा होता है कि कीड़ा यहाँ पर इन सभी के सभी क्रिमिनल्स को किसी लैब रैट की तरह इस्तेमाल कर रहा है। मगर इस स्टार और लेटर का क्या मतलब है, कहीं वो यहाँ पर मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन देना तो नहीं चाहता। और जब एल वहाँ पर उसे थोड़ा गौर से देखता है तब उसे वहाँ पर पता चलता है कि लेटर की फर्स्ट लाइन में वहाँ पर ये लिखा होता है कि एल क्या तुम्हें यहाँ पर ही पता है। तो गाइस अगर वीडियो देखने में मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, और साथ साथ कमेंट सेक्शन के अंदर पार्ट 3 भी लिख देना, जिससे कि मुझे पता चल सके इस वीडियो का पार्ट 3 बनाना है या फिर नहीं। तो चलो फिर तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर एक नई एनिमे के साथ। तब तक के लिए बाय।